नमस्कार, जय भारत, जय बेनमून। आप सबका बेनमून के 121वें एपिसोड में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आपने आपकी टीम में, अपने टीम एसोसिएट मेंबर्स में सब जगह ये लिंक शेयर करी है और सभी को लाइव आने के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि आज का जो ये एपिसोड है ये बहुत ही ज़रूरी है, अहम है और हर एक की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं। सो प्लीज़ अगर अभी तक लोग लिया है तो उन्हें इनवाइट कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशंस के बारे में। दोस्तों, आज कहीं ना कहीं हम सब कश्मकश में है, सोच में है। जहां हमने सोचा था कि ये कोरोना, ये क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हो चुका है, पर अभी फिर से अब ये नया ओमिक्रॉन वायरस तरीके से मार्केट में आया है और अभी सब कश्मकश में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सब घबराए हुए हैं, इसका अंत क्या है, आखिर में कब तक चलेगा। तो हमें इसको लेके कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा हथियार है डर। तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। मात्र और मात्र जो हमारे माननीय पीएम मोदी सर और हमारी गवर्नमेंट जो बार बार आपको नॉर्म्स फॉलो करने के लिए कह रही है, उन्हें ध्यान में रखना है। खास करके हमेशा मास्क पहने रखिए, 2 गज की दूरी रखिए, ज़्यादा भीड़ ना करें और ना ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाइए। हमेशा आप अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए, वक्त वक्त पे साबुन से धोते रहिए और ज़रूरत पड़े अगर ऐसा कुछ खतरा होए तो नज़दीकी अस्पताल या नज़दीकी लोगों को, डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने डरने वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। हम सब सुनते रहे काफ़ी टाइम से, और कुछ लोग जो पिछली बार हमारे साथ जुड़े थे, कुछ लोग नए हैं, तो उन सब के लिए कुछ चीज़ें ब्रशअप कर देते, कुछ चीज़ें ताज़ा कर देते हैं। सब सोच रहे होंगे कि इम्यूनिटी क्या है। कई लोग कंफ्यूज भी होंगे और एक्चुअल इम्यूनिटी क्या चीज़ है वही लोगों को पता नहीं होगी। ये किस बला का नाम है इम्यूनिटी, ये सोच रहे होंगे। तो इम्यूनिटी कोई बला नहीं है, ये एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो बचपन से, जब हमारा जन्म होता है, हम पैदा होते हैं, तभी से नेचुरली हमारे साथ एक सुरक्षा कवच रहता है जो आसपास के आने वाले जर्म्स, वायरसेस, कीटाणु को पहले से ही दूर रखता है या उसे नज़दीक आने से रोकता है, और अगर किसी वजह से आ भी गए तो उसे वहीं ख़त्म और कमज़ोर कर देते हैं। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम हर तरीके के ये खाने खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, पोल्यूटेड पानी पीते हैं, पोल्यूटेड हवा में रहते हैं, तो उससे रहते रहते हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि इम्यूनिटी को भी एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक एनर्जी बूस्ट के लिए कुछ खान पान साथ में चाहिए होता है, तो उससे मेंटेन करते रहते, जो हम लोग हमारी रोज़ानी ज़िंदगी में मेंटेन नहीं कर पाते। तो आज हम यही बताएंगे कि आयुर्वेद के माध्यम से आप कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें और इन वायरसेस से कैसे फाइट करें। तो शुरुआत के लिए हम बताएंगे कैसे आपको हमारे आयुर्वेद, हमारे बेनमून आयुर्वेद के दिनचर्या से शुरू करनी है, किस तरीके से आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। और जैसे खान पान की बात हुई थी, तो बता देते हैं कि बेनमून ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो है ही आपकी इम्यूनिटी के लिए, पर बेनमून के 100% इको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दाल, चावल, घी, तेल भी बनाए हैं और किसान भाइयों के लिए भी जैविक, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खाद भी बनाए हैं। यानी कि आपको जो फल उगाए जाएंगे वो भी प्योर ऑर्गेनिक मिल सकते हैं, खा सकते हैं। जो आप आटा, दाल, चावल लाए वो भी ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री। और गलती से कहीं कुछ पानी में, हवा में जो केमिकल आपके अंदर आते हैं तो उनको भी आयुर्वेद के माध्यम से साफ किया जाता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि किसान भाइयों से खास कि बेनमून के जैविक खाद्य पदार्थ यूज़ करें, जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, आपके और भारत के हज़ारों बच्चों के और लोगों के जीवन से खिलवाड़ ना करें, और ना आप भी इन दवाओं से दूर रहिए और ऑर्गेनिक खाना खाइए। तो चलो शुरुआत करते हैं। दिन की सबसे पहली शुरुआत आपको करनी है हमारे ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है
आयु वरदान। ये हकीकत में अगर इसका सही मान्य समझा जाए और सही इस्तेमाल किया जाए तो ये हकीकत में एक आयु का वरदान है। हम पास्ट में सुनते थे कि लोग हज़ारों साल जीते हैं, 500 साल जीते, कैसे करते होंगे। तो वही सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जिनको वो खा के इतनी लंबी और इतनी तंदुरुस्त ज़िंदगी जीते थे, वो सारी आयुर्वेदिक दवाओं का मिश्रण इस बोतल में हमारे CMD सर के फॉर्मूलेशन से बनाई गई है। तो आइए इसमें बताते हैं हम कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इसमें काफ़ी सारे हेल्थी इंग्रेडिएंट्स है जो यहाँ बोतल पे भी लिखे हुए हैं और मेरी ये स्क्रीन पे भी है, जैसे कि एलोवेरा है, सूंठ है, अश्वगंधा है, गड़ूची है, हरिद्रा है, राती रिंगनी है, फिर दाड़म है, द्राक्ष है, फिर पालक है, एल नोनी है, ग्रीन टी है, गोधम है, गाजर है, आंवला है और बेसिल है। तो ये काफ़ी सारी अनमोल जड़ी बूटियाँ हैं जिसके आज हम चाहे तो हम खुद ढूंढ के रोज़ सुबह इनका जूस बना के या इनका मिश्रण करके पीना चाहे तो लगभग असंभव है। शायद 2-4 लोग जो गांव में वगैरह लेते हैं तो कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं जाके मिलने की ज़रूरत नहीं, ये इस बोतल में दी गई है। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसका मैं डेमो आपको आसान बताता हूँ। ये सभी उम्र के लोग, सभी वय के लोग इसको ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बस अलग अलग मात्राएं दी जाती है, उस मात्रा में ली जाती है। तो जिसकी जानकारी हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगी, मुझसे ली जाएगी। और हमारा #बेनमून बाइट्स करके भी है, #आयुर्वेदान करके भी है, वहाँ पे वीडियोस भी दिए गए, जानकारी भी दी है विस्तार में, आप वहाँ पे जानकारी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डेमो में बताता हूँ कैसे करना है। सुबह उठते ही, सुबह जैसे ही आपकी आँख खुलती है, मुंह में एक अन्न का दाना भी नहीं डालना है, पानी की एक बूंद भी नहीं लेनी है, ना ही कुल्ला करना है। सुबह उठते ही ये माप का ढक्कन आपकी बोतल के साथ दिया गया है आयुर्वेदान का। तो शुरू में इसमें माप दिया गया है 15 ml 30 ml। तो शुरू में जब आप नए शुरू कर रहे हैं तब इसको 10 ml ले, फिर 10-15 दिन के बाद जब आपकी बॉडी को इसका एक्सेप्टेंस शुरू हो जाए तब पूरा ढक्कन भर के आपको गुनगुने गर्म पानी में डालना है। ध्यान याद रखिएगा, गुनगुना पानी, उतना गर्म जितना आप झेल सकते हो, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो, उतने गुनगुने गर्म पानी में आयुर्वेदान डालना है। ये तुलसी है, तुलसी और कुरकुमिन के ड्रॉप्स है। ये 4 से 5 तुलसी के और कुरकुमिन के ड्रॉप्स इसमें ऐड करने हैं, जिसके आगे मैं जानकारी दूंगा कि तुलसी क्या है। और फिर ये अल्का प्योर है जो आपके पानी के pH वैल्यू को एकदम हाई कर देता है, जो आपके पानी को एकदम केमिकल फ्री कर देता है। तो इसी ग्लास में आपको अल्का प्योर के 4 से 5 बूंदें डालनी है, ठीक है। अब ज़्यादा भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा ही है। इन सबको एक साथ मिला के सुबह धीरे धीरे सिप बाय सिप आराम से पीना है। इसको सभी को लेना है, घर में हर परिवार को लेना है। और इसके लेने के आधे पौने घंटे तक आपको पानी पी सकते हैं, आप ब्रश कर सकते हैं, नहाना धोना कर सकते हैं, पर अन्न ना ले। इसके आधे पौने घंटे के बाद आप आपका नित्य दिनचर्या क्रिया शुरू कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को टोटली डिटॉक्सिफाई कर देता है। अंदर खून की एक एक बूंद के अंदर भी अगर जर्म्स, वायरसेस या कोई भी टॉक्सिन्स है, इसको टोटली डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल कीजिए, पूरे परिवार को इस्तेमाल करिए और अपने आप को और पूरे भारत देश को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाइए। आगे है अल्का प्योर। अल्का प्योर एक हमारा जो ऑर्डिनरी पानी होता है उसको एकदम पावरफुल, एनहांसिंग और अल्कलाइन पानी बना देता है। हम जो बाकी आरओ या इधर का नल का पानी पीते हैं उसमें काफ़ी सारे ये पोल्यूटेड ज़मीन और बारिश होने की वजह से काफ़ी सारे मिनरल्स ख़त्म हो गए हैं।
बहुत कम हो गया है। ज़्यादातर आजकल जो बीमारियां फैल रही है वो पानी की वजह से फैल रही है। कई सारे यंग एज में लोगों को हम देख रहे हैं जॉइंट्स के पेन है, दांत सड़ गए हैं, बोन्स कमज़ोर हो गए, बाल झड़ने लगे हैं, कम उम्र में सफ़ेद होने लगे, बाल झड़ते हैं, डैंड्रफ होता है। ये सारी बीमारियां पानी की वजह से है, अस्वच्छ पोल्यूटेड पानी की वजह से है। तो इसका भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक ही तरीका है, बेनमुन का अल्का प्योर। इसे 1 गिलास पानी में आप 4 से 5 बूंदे डाल के पी सकते हैं। इसको कभी भी जब भी, या तो अगर आप कोई पानी की बोतल अपने साथ कैरी करते हैं तो उसमें साथ में कैरी करके रख दीजिए। अगर घर में पानी का मटका है तो उसमें डाल दीजिए। 1 गिलास के हिसाब से 5 तो 50-60 बूंदे डाल के उसमें रख सकते हैं। तो ये पानी को एकदम अल्कलाइन और हाई पीएच पानी कर देता है। और ये इजी टू कैरी है। अगर आपके पास कोई मशीन है तो भारी भरकम मशीन आप साथ में कैरी नहीं कर सकते हर जगह, और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बोतलें भर के अपने साथ ले जा सकते हैं। पर ये इतनी इम्पैक्ट और इजी टू कैरी बोतल है, आप साथ में कहीं पे भी जाओ इसको कैरी करो, और जो भी पानी ले रहे हो उसमें आसानी से 4 से 5 बूंदे डालो और निश्चिंत होकर आप वो पानी पी सकते हैं। धन्यवाद। फिर आगे है तुलसी। हमारे आयुर्वेद में, हमारे आयुर्वेदाचार्य ने और हमारे ऋषि साहब ने भी, और हमारे बुजुर्ग दादा दादी नानी, यहाँ तक हमारे पापा भी बताते हैं तुलसी के क्या मायने हैं। तुलसी को हमारे में पूजनीय माना जाता है, एक बहुत ही हेल्थी पौधा माना जाता है। अगर आंगन में ये पौधा हो तो आपके वातावरण को, आपके हवा को शुद्ध कर देता है, आपके विचार को शुद्ध कर देता है। तो उसी तुलसी के अर्क को, रस को नहीं, उसी तुलसी के अर्क को, यानी कि किलो से भी ज़्यादा तुलसी को उबाल के उसमें से जो कुछ बूंदें बच जाती है वो तुलसी का अर्क है। और हल्दी का अर्क है कुरकुमिन, जो एक वायरल, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है और एंटी बैक्टीरियल है। तो ये चीज़ें तुलसी है, जिसे मैंने बताया आप सुबह अपने आयुर्वेदन में डाल के पी सकते हैं। तुलसी को आप जो भी सुबह शाम चाय पीते हैं, चाय में 4-5 बूंदे डाल के पी सकते हैं, दूध में डाल के पी सकते हैं। अगर आप कोई मिठाई बना रहे हैं, जैसे कि अभी खजूर पाक या सालम पाक, सर्दियों वाले जो पाक बनाएंगे उसमें भी तुलसी को डाल के पी सकते हैं। और अगर कोई छोटा बच्चा है तो 4-5 बूंदे लेके थोड़ा सा हाथ में मल के चेस्ट वगैरह में भी लगा सकते हैं। तो तुलसी और करकुमिन का ये अद्भुत कॉम्बिनेशन है, और ये प्योर एंड प्योर पत्तों का रस है। इसमें कोई ऑयल बेस्ड नहीं है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जितना चाहो, जिस तरीके से चाहो, पानी, दूध, चाय, मिठाई में मिला के बेझिझक पी सकते हैं। तो आज ही अभी अपने नज़दीकी बेनमुन आउटलेट से या मित्र से या हमारी कंपनी से पूछिए कैसे ये तुलसी आपको तक पहुंच सकता है, कैसे इसे आप अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो हमने बताया शुरू में, आयु अल्का तुलसी, ये घर घर में, चाहे आप स्वस्थ है चाहे आप अस्वस्थ है, सभी को लेना है और ज़िंदगी भर लेना है। इससे आपकी रोज़ाना जो भी आपके अंदर पोल्यूशन गया है ये इसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। और याद रखिए, गुनगुने पानी में लेना है, उतना गुनगुना जितना आप पी सके, आप पे निर्भर है। फिर आगे हम चलते हैं। सुबह ये कार्य होने के बाद सबसे पहले हम जो करते हैं वो हमारा ब्रश करते हैं। और आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी जर्म्स का ज़्यादातर एंट्री पॉइंट क्या है, तो हमारा माउथ है। चाहे वो खाना बोलो, बातें बोलो, सांस लेना बोलो, सब हमारे मुंह से जाता है। और सबसे ज़्यादा वायरस की एंट्री यहीं से होती है। वायरस सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको मुंह में, थ्रोट में एंड फिर जाके चेस्ट में सबसे ज़्यादा, तो एंट्री पॉइंट में ही उसको ब्लॉक करते थे। तो सुबह जैसे ही आपने आयुर्वेद का तुलसी का सेवन किया तो आपका माउथ साफ हो गया है। फिर उसको ब्रश करते वक्त हमारा बेनमुन का दंतवर्धन मिंट और दंतवर्धन गोल्ड एंड सिल्वर 2 वेरिएंट है। गोल्ड एंड सिल्वर ये है कि इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोना चांदी भस्म दिए गए हैं, जो आपको गम्स की, ब्लीडिंग की, पायरिया की जैसी कोई बीमारी हो या दांत का कोई दर्द हो तो रोज़ाना इस्तेमाल करने से वो दर्द चला जाता है। और दंतवर्धन मिंट
एक सांसों की ताजगी, सांसों को तरोताज़ा करने के लिए बनाई गई है। उसमें हमने पुदीना है, लौंग है और कई सारी और भी अनमोल जड़ी बूटियाँ डाली है, जिससे आपके दांत एकदम चमकदार, मोतियों जैसे चमकदार। जैसे हम पहले सुनते थे ना, राजू तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे, वैसे आपके भी दांत मोतियों से चमकेंगे और मसूड़ों को मजबूत करेंगे और जर्म्स का वहीं मुंह में ही खात्मा कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा होता है चाय का वक्त। चाय जो आजकल हम जो पीते हैं, दूध, पत्ती, चीनी वाली चाय, और ज़्यादातर हमारा इतना बिजी स्केड्यूल हो गया है कि हम शायद घर पे कम ही पीते हैं। जो बाज़ार में चाय पीते हैं, पता नहीं कौन सा उसमें रंग डाला है, कौन से एडिक्टिव पत्तियाँ है, कौन सा दूध है, क्या मिलावटी है। वो शायद भगोना जिसमें चाय बनाता है उसको धोया न धोया, और उससे और भी न जाने एक्सपेंसिव भी बहुत है। ये हमारी चाय अगर आप गिनती करेंगे ओरा ग्रीन, तो आपको शायद एक कप 1 से 1.5 रुपया पर कप पड़ सकता है, जबकि वो चाय आपको अराउंड 15 से 20 रुपया चाय का कप पड़ता है। उससे फ़ायदे कुछ नहीं, एसिडिटी, पीत और कई सारी अननेसेसरी अल्सर्स जैसी कई सारी बीमारियां होती हैं, और क्या पता किन हाथों से किसने बनाई है। तो इससे भी आपके अंदर जर्म्स आते हैं। उसकी जगह बेनमुन की ओरा ग्रीन टी है। ये पहली बार इंडिया में है जो लिक्विड फॉर्म में ग्रीन टी अवेलेबल है, जिसको आपको 1 कप गर्म पानी में, ये मेरे पास तैयार पड़ा है इस तरीके से क्योंकि आपका समय ना लिया जाए ज़्यादा। 1 कप गर्म पानी में आपको ग्रीन टी के 4 से 5 बूंदें डालनी है। आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर इस किट के अंदर आपको ग्रीन टी है, सेफ्रॉन है, लेमन ग्रास है, जिंजर भी है। आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं सेफ्रॉन, जिंजर, इनके आयुर्वेदिक क्या फ़ायदे हैं, और आप विस्तार में भी इसका जान चाहो तो हर एक प्रोडक्ट के हमारे FB पे हैशटैग है, हैशटैग ओरा ग्रीन, हैशटैग बेनमुन बाइट्स, हैशटैग बेनमुन प्रोडक्ट्स। तो उस पर जाके आपको विस्तार में वीडियोस मिलेंगे। कई सारे वीडियोस हमारे CMD सर के हैं, हमारे CEO मैम के हैं, जो विस्तार में ये प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दूध पत्ती वाली चाय न पिए, शरीर में और जहर न डाले, और अपनी लाइफ को हेल्थी बनाइए। और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी है, सच्ची में जिन्होंने पिया वो जानते हैं, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। और अगर आप बढ़ाना, बेहतर करना चाहे तो इसमें आप लेमन ड्रॉप्स डाल सकते हैं, या तो हमारा बेनमुन का ऑर्गेनिक हनी है जो प्योर ऑर्गेनिक है। अब कितने भी टाइम शेल्फ्स में रखो, उसमें आपको कहीं कोई नीचे जमावट नहीं दिखेगी। उल्टा करो, सीधा करो, आपको प्योर हनी ही मिलेगा। हनी भी डाल सकते हो। जिनको थोड़ा सा मीठा टेस्ट चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगा शक्कर का इस्तेमाल ना करें। अगर आप चाहें तो हमारा है ये स्वीटॉन है, जिसको मीठी तुलसी भी कहते हैं। इसमें पत्तियों का रस है, इसे डायबिटिक पेशेंट्स भी ले सकते हैं। इसको आप दूध, चाय, मिठाई, दाल, सब्जी, जहाँ जहाँ आप शक्कर का इस शरबत, आइसक्रीम, आप जहाँ जहाँ शक्कर का इस्तेमाल करते हो वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हो, गर्म में, ठंडे में, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका 1 बूंद 1 टेबल टी स्पून शक्कर जितना आपको स्वाद देगा, और मिठास भी वही। और ये ना आपके पेट में जमा होगा, ना आंतड़ियों में जमा होगा। ये एकदम नेचुरल स्टीविया का रस है जो आपके नेचुरल तरीके से डाइजेस्ट होगा, और इससे कोई नुकसान नहीं। खासकर जो हेल्थ कॉन्शियस और डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए सुबह ये चाय सब पिए, और सब ले सकते हैं। हर उम्र के लोग इसका इस्तेमाल और सेवन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर्बी स्पाइस सूप। कई बार क्या रोज़ाना जो ये ज़िंदगी हम जी है, और अभी जो भाग दौड़ भरी हमारी ज़िंदगी है, पोल्यूशन भरी हमारी ज़िंदगी है, उसमें मुश्किल होता है कि हम पूरा न्यूट्रिशन हम अपनी बॉडी को दे पाए, ये एक हेल्थी डाइट या ग्रीन वेजिटेबल्स दे पाए। कई बार तो ये ऐसा हो जाता है कि दोपहर का लंच ही करने का आपको मौका नहीं मिलता है। भागम भाग से सैंडविच, समोसा, ऐसा कुछ जंक फूड, अनहेल्थी फूड खा के हम काम चला लेते हैं। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि
हमारा ये हर्बी स्पाइस सूप है जो मंचाओ फ्लेवर में है, ये फुल ऑफ वेजिटेबल्स है और इसके अंदर स्पिरुलिना भी है। इसका एक पाउच कम से कम 2 किलो हरी सब्जियों जितना आपको बेनिफिट्स देता है। इसको आप गर्म पानी लीजिए, उसमें ये पाउच डाल दीजिए और एक बड़े से बाउल जितना आपको इसमें से सूप बनेगा। आप चाहे तो इसके स्वाद अनुसार इसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स और भी डाल सकते हैं। अभी तो ग्रीन गार्लिक्स मिल रहा है, वो भी ऐड कर सकते हैं। गाजर है, कैबेज है, काफ़ी फ्रेश वेजिटेबल्स सर्दियों में आते हैं तो उनको डालिए। कुछ टाइम पहले हमने अपना इसका पोस्ट भी किया था ये सूप का, तो आप सबसे मैं कहूँगा कि आप आपका सूप किस तरीके से पीना पसंद करेंगे, तो स्पिरुलिना हर्बी स्पाइस सूप का वीडियो बना के पोस्ट कीजिए FB पे, तो इसको लीजिए, इसको बच्चों को खास करके दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा और आप निश्चिंत रहोगे कि आज इन्होंने आज 2 किलो हरी सब्जियां खाई है। तो याद रखिए बेन मून का हर्बी स्पाइस सूप। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं, जैसे हमने कहा कि आज का हमारा एपिसोड ही है इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशंस पे, और पूरी तरीके से हम चाहे कितना भी अच्छा खाना खा ले, हर तरीका न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को नहीं मिलता, हमारी इम्यूनिटी को नहीं मिलता, और एज और वक्त के साथ हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। क्योंकि जैसे गाड़ी को पेट्रोल, जीने को सांस, चलने को ताकत चाहिए, वैसे इम्यूनिटी को भी न्यूट्रिशंस चाहिए। तो ये हमारे कुछ न्यूट्रिशंस है। व्हीट ग्रास है जो आपकी इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करता है, पर ये आपको नेचुरली भी डिटॉक्सिफाई कर देता है आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और इसको बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। फिर है हमारे फ्लैक्सीड्स, जो एक कैप्सूल्स में 100% फ्लैक्सीड्स ऑयल है। जो मांस, मच्छी, मीट नहीं खाते हैं उनके लिए इसमें ओमेगा 3, 6 एंड 9 है। ओमेगा आँखों की रोशनी के लिए बहुत तेज़ काम करता है और हेल्थी स्किन भी देता है। तो इसमें है फ्लैक्सीड्स 100% प्योर ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। फिर है हमारी नोनी कैप्सूल्स जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें है नोनी के पाउडर है जो बहुत ही हेल्थी है। मोरिंगा भी एक सुपर फूड है जो आपकी एनर्जी बढ़ाता है, आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और एंटी फंगल भी है ये। तो ये इन चीज़ों को हमने कैप्सूल्स में इसलिए बनाया है कि आप इजीली इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। फ्लाइट्स में, लॉन्ग जर्नी में या लंबा कहीं गए तो ये इस वज़नदार भी नहीं है, हैवी भी नहीं है और इसको कोई कहीं रोक भी नहीं सकेगा। तो इसको आप अपनी बैग में एक अपना न्यूट्रिशनल पाउच करके इसको साथ में रह सकते हैं। ये सुबह एक गोली और शाम को रोज़ाना ये एक गोली का सेवन आपको करना है। थैंक यू। इन सब के बारे में विस्तार में जानने के लिए इनके हैशटैग भी है, हैशटैग बेनमून मोरिंगा, हैशटैग बेनमून व्हीट ग्रास, हैशटैग बेनमून फ्लेक्स विथ सीड्स, हैशटैग बेनमून नोनी। तो यहाँ पे जाके अगर नहीं पर लिखा है तो अभी स्क्रीन चालू है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फेसबुक पे ये हैशटैग पे आप जाओगे तो आपको बेनमून की हज़ारों वीडियोस और इसकी डिटेल में जानकारी मिलेगी। याद रखिए हैशटैग बेनमून ही बेनमून का ओरिजिनल हैशटैग है। प्लीज़ आगे बढ़ते हुए, वायरोसिन आज सबसे अहम, और पिछले जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानते हैं इसकी अहमियत। People who are with us from last 1.5 years, they know how important Virosin is and what are the fantastic benefits of Virosin. And many of the people have been working during this pandemic periods. कई हमारे लोग हैं जो ये पेंडेमिक पीरियड में भी काम किए हैं, लोगों को दवाइयाँ पहुँचाई है, घर घर जाके उनकी तबीयत का ख्याल रखा है। तो वो तभी मुमकिन हो सका है सॉरी कि वायरोसिन टेबलेट्स जो हमारी है ये आपके बॉडी को हर तरीके के वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने में भरपूर मदद करती है।
हम चाहे कितना भी मास्क पहन ले, सैनिटाइजर कर ले, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, किसी वजह से ये जर्म्स, ये बैक्टीरिया हम तक पहुंच जाते हैं और उसकी वजह से हमारे कई भाई बहनों ने, हमारे कई सारे कुटुंबों ने अपनी जान, अपने अपनों को गंवाया है। भगवान, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था ये वक्त भी हमें देखना पड़ेगा और इस तरीके से हमें अपनों को खोना भी पड़ेगा। और अभी भी वही डर कायम है और हम और हमारे बीएम साहब बार बार कहते हैं, सीएमडी सर कहते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो डर गया वो मर गया। इसका सबसे बड़ा हथियार डर है। सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के बताए हुए इम्यूनिटी किट को फॉलो कीजिए। तो वायरोसिन को सुबह एक गोली, शाम को एक गोली ले लेनी है। और अगर आप बाहर मार्केट में ज़्यादा है, लोगों के साथ जाना आना ज़्यादा रहता है, तो वायरोसिन की 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को ले लीजिए। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। और इसकी जानकारी भी डिटेल में पढ़ने के लिए आपको #BenMoonBikes पे मिल जाएगी। और अगर मैं बताऊं कि इसके अंदर क्या क्या है तो आप सोचते रह जाएंगे। इसके अंदर तमल पत्र, हरिद्रा, कंताकरी, कपूर कचली, लवंगा, नोनी, पिपाली, शिरीष, त्रिकनु, तुलसी, वसका, गुड़ूची, पुनर्नरवा एंड विदांग, ये ऐसी आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं जिनको आप और मैं ढूंढने जाएंगे तो शायद सदियां बीत जाएगी। तो ये पूरा आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन के साथ, जड़ी बूटियों के मिलावट के साथ, आप ये इंग्रेडिएंट्स हमारी बोतल पे भी दिए हुए, आप पढ़ सकते हैं। इनकी जानकारी आप कहीं भी आयुर्वेद से, डिक्शनरी से, गूगल से भी जान सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट मिला के और इनके वायरस के खिलाफ क्या फ़ायदे हैं, सब जानकारी आपको मिलेगी। सो कृपया अभी वायरोसिन आज से, अभी से रोज़ लेना शुरू करें। अगर छोटे बच्चे हैं 10 साल या उससे उम्र के, तो उनको 1 गोली दे, और एडल्ट से तो 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को ज़रूर 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 लें प्लीज़। फिर है ब्राज़ील। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये वायरस का मेन अटैक, किसी भी तरीके के वायरस जर्म्स का मेन एंट्री पॉइंट होता है मुंह, गला एंड लंग्स, चेस्ट। और चेस्ट तक पहुंचने की कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक है हमारी ब्राज़ील, और ये सर्दी के समय में तो सबसे ज़्यादा आपके लंग्स पे वज़न पड़ता है, कमज़ोर हो जाते हैं, कब्स हो जाता है। और ख़ास करके जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि क्विट स्मोकिंग नाउ। सबसे डेंजरस है स्मोकिंग करने वालों को, तो ये वायरस जल्दी से कैचअप और जल्दी से इफेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये जो ब्राज़ील है, ये आपके लंग्स को क्लीन कर देता है, डिटॉक्सीफाई कर देता। और कहीं पे भी अगर छुपा सा कोई दुश्मन बैठा भी है तो उसको कोने कोने से ढूंढ के मार गिराता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स भी आप देखो क्या क्या है। अजवाइन है, भरांगी है, भोई रंगनी है, गड़ूची है, पिपली है, पुष्पकर्मलू है, तुलसी है, खसखस है, टर्मरिक, वसा, यस्मी माधु, लवंगा, हर्डे, नोनी भी है, जटामानसी। तो एक से एक योद्धा भरे पड़े हमारे हर एक इम्यून किट्स और दवाइयों में। तो इसको रोज़ाना लीजिए। और जिस तरीके का पोल्यूटेड वातावरण में जहरीले हम हवा में रहते हैं, तो ये दवाई रोज़ ले लेनी है। वायरोसिन के साथ सुबह 1 गोली और शाम को 1 गोली लेने से ये आपके लंग्स को एकदम क्लीन और डिटॉक्सीफाई कर देते हैं। और भी एक तरीका है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि और एक तरीके से आप कैसे अपने लंग्स को क्लीन कर सकते हैं। एक्वामिस्ट एक प्योर नेचुरल कोकोनट ड्रिंक है विथ स्पिरुलिना। तो ये भी आपको एक हरी सब्जियों के जितने गुण हैं उतने गुण तो मिलते हैं, साथ में स्पिरुलिना भी है। तो इसके 1 चम्मच में, 1 चम्मच जिसमें दिया गया है बोतल के अंदर, उसको 1 चम्मच पानी में डालना है और मिला के इसको पीना है। दिन में 2 ग्लास का सेवन करना है। अभी सर्दियों का मौसम है तो मैं कहूँगा कि इसको सादे नॉर्मल पानी के साथ पिया जाए। इसको ये नेचुरली एनर्जी देता है आपको। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग खेलते हैं, बहुत ज़्यादा काम भागम दौड़ी रहती है, कोई बीमार है, हॉस्पिटल से आया है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो 100% प्योर नेचुरल कोकोनट वाटर है। आप पी के ट्राई कीजिएगा।
बहुत ही एनर्जेटिक और स्वादिष्ट भी है, और ये आपके अंदर वाइट सेल्स की भी ग्रोथ करता है। सो प्लीज़, आज अभी शाम का वक्त हो गया है, तो क्यों ना चाय को छोड़ के एक्वा मिस्ट पिया जाए। थैंक यू। फिर है माइग्रा केयर। माइग्रा केयर एक बहुत ही शानदार तरीके से इस बोतल का बनाया गया है। माइग्रा केयर के अंदर रोल ऑन भी है, जिसको आप रोल करके नाक, कान के पीछे, हल्के से सर पे, गले पे, चेस्ट वगैरह पे भी लगा सकते हैं। और ये इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है कि ये माइग्रेन, अगर किसी को माइग्रेन है तो ये माइग्रेन के लिए बहुत ही शानदार है। अभी सर्दियों में आप हर जगह पे जितना भी आप क्लीन करना चाहे, हर चीज़ को क्लीन नहीं कर पाएंगे, सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, पर माइग्रा केयर को आप अपने जो रुमाल है, रुमाल में घिस दीजिए और वक्त वक्त पे इससे सूंघते रहिए। फिर आपके जो कपड़े हैं, आपके कपड़ों पे इस तरीके से रोल करके लगा सकते हैं। अगर कोई वायरसेस, कोई जर्म्स आपके पास आते हैं तो ये माइग्रा केयर को न्यूट्रलाइज कर देगा। आपके बच्चों का रुमाल है या कपड़े है, उस पर हल्का सा लगा दीजिए। आप जिस चेयर पे, जिस कार पे, जिस गद्दे पे, जिस तकिए पे आप रोज़ाना सोते हैं, उस पे भी इसको हल्का हल्का घिस दीजिए। ये बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है, एकदम माइल्डली इसका इस्तेमाल करना है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो पहले इसे आप आपकी उंगली में लेके माइल्ड करिए, फिर इसकी चेस्ट और नोज पे इसके घिसिए। और भी एक तरीका है, जादू का खेल दिखाते हैं। ये देख के आप सब सोच रहे होंगे कि आज क्या जादू भी होगा, तो हाँ, ये जादू ही है, बेन मून का जादू है, आयुर्वेद का जादू है कि लंग्स में कोई भी तरीका है। एक तो ब्रेजिल है और एक आप भाप के जरिए आप लंग्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये वेपोराइज़र है, आपको कोई भी दुकान पे, ब्यूटिशियंस पे मिल जाएगा। तो ये वेपोराइज़र है, इसके अंदर पानी के साथ कुछ बूंदे, ज़्यादा नहीं, कुछ बूंदे माइग्रा केयर की ऐड करनी है, कुछ बूंदे तुलसी की ऐड कर देनी है, और फिर अब सब परिवार जिस कमरे में बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, तो इसको ऑन करके थोड़ी देर रख दीजिएगा। तो अभी कुछ ही दिन में ये माइग्रा केयर और तुलसी की भाप से ये पूरा रूम भर जाएगा, और यही भाप माइग्रा केयर तुलसी आपके लंग्स के अंदर जाएगा, और आपके लंग्स के अंदर अगर कोई जर्म्स, वायरसेस है, तो रोज़ाना ये प्रोसेस करने से ये सांस की क्रिया से ये क्लीन हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप, तो अगर थोड़ी देर में मुझे दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आएगा, इसमें भाप बनने लगती है, और ये भाप कमरे में जितने भी लोग बैठे वो सब ले सकते हैं, क्योंकि एक एक मशीन सबके लिए इस्तेमाल करना भी सही नहीं, और बार बार इसको धो के इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर एक ने इस्तेमाल किया है तो दूसरे को यूज़ करने से पहले शायद लंबा प्रोसेस हो जाए, पर इस तरीके से चालू करके रख देंगे। लंबी सांस लेके सांस को थोड़ी देर रोकिए और छोड़िए, तो आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो ये था हमारा माइग्रा केयर। फिर है कि जैसे मैंने बताया कि आप साबुन से वक्त वक्त पे अपने हाथ धोते रहिएगा। ये हमारा 100% प्योर हर्बल तुलसी सोप है, जिससे आपको रोज़ नहाने में इस्तेमाल करना है, पूरे बदन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई गलती से जर्म्स लग गए तो ये उसको साफ़ कर देगा। और ये हमारा है हर्ब मिक्स सोप है, इसमें भी नीम, तुलसी, कई तरीके हर्ब्स मिक्स है। आप चाहो, खुशबू भी इसकी एकदम नेचुरल है, आप चाहो तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वक्त वक्त पे आपके हाथ हमारे तुलसी हल्दी सोप से या मेरी मिक्स सोप से, हर्बी मिक्स सोप से धो सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बेन मून का अपना खुद का शील्ड हैंड क्लीनर। ये सैनिटाइज़र है, ये केमिकल फ्री है, कई केमिकल्स युक्त
सैनिटाइज़र है जिसके रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपने देखा होगा हाथ काले पड़ जाते हैं, कुछ हाथ में एलर्जीज टाइप की हो जाती है, नुकसान करने लगता है स्किन को, हर एक की स्किन को सूट नहीं होता है। तो ये हमारा शील्ड हैंड सैनिटाइज़र है जो प्योर नीम और तुलसी के गुणों से युक्त है। इसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जैसे कहा है इसको, और इजी टू कैरी है, आप पॉकेट में, बैग में, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। तो प्लीज़ वक्त वक्त पे हाथ सैनिटाइज कीजिए, किसी से हाथ ना मिलाइए, हाथ जोड़िए और दूरी बना के रखिए। नेक्स्ट प्लीज। फार्म फ्रेश, ये बहुत ही शानदार दवा के बाद हमने सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, सब किया, पर ज़रूरी नहीं है कि हम जिन लोगों से मिल रहे हैं या हम जहाँ से जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं जाने अनजाने चूक कर बैठते हैं और ये सारे नियमों का पालन नहीं करते, या अगर कहीं गुजर भी गए तो शायद हमारी ली हुई चीज़ पे उनका हाथ लग गया हो। तो सबसे ज़्यादा जो घर में जर्म्स का आने का, चाहे खिड़की बंद कर दो, घर को वो एयर टाइट कर दो, पर सबसे बढ़िया जो जर्म्स का आने का तरीका है वो है आपके फल, वेजिटेबल, मीट्स जो आप खाते हैं रोज़ खाने का, वो सबसे इजी तरीका है। केमिकल्स उसी से आते हैं, क्या पता किसने उठाया, किसने रखा, किसके हाथ लगे हैं, किस तरीके के केमिकल्स में बनाया गया है। तो खास ध्यान रखिए, घर में सब्जी पकाने से पहले या कोई भी फ्रूट खाने से पहले 5 मिनट तक हल्का सा एक पानी का भगोना भरिए, उसके अंदर एक ढक्कन फार्म फ्रेश का डालिए और 5 से 10 मिनट वो फ्रूट्स, वेजिटेबल या मीट्स को उसमें भिगो के रखिए। फुल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये फार्म फ्रेश हमारा है। तो आप वेजिटेबल्स हो, आपके मीट हो, इसको भिगो के रखिए और ये इसमें से हर तरीके के वायरसेस और केमिकल्स को हटा देगा। एक्सक्यूज मी। स्पेशली हमारी गृहिणी जो घर में सब्जियां, फूल, फल लाते हैं, उनसे खास करके मेरा अनुरोध है कि फार्म फ्रेश का इस्तेमाल करें और ज़रूर करें। सॉरी फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए ये है हमारे कुछ सोशल मीडिया हीरोज़ जो रेगुलर हमारे बेनमुन के हैशटैग्स को फॉलो करते हैं, रेगुलर हमारी बेनमुन की पोस्ट को लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, अपना पोस्ट करते हैं, अपने अपनों का पोस्ट करते हैं। सो प्लीज़ शो द व्यूज क्लिप्स। ये है हमारी एक्सीलेंट पावर कपल राजू रावल जी एंड जया जी, जो फुल ऑन एक्टिव रहते हैं। आप देखते हैं रोज प्रोडक्ट ऑफ द डे, प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, 2400 घंटा एक्टिव रहते हैं। तो ये है हमारे डायमंड राजू रावल जी एंड क्राउन लेडी जया जी। नेक्स्ट है हमारे पूरन छेत्री जी एंड तपस दास जी। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक हैशटैग भी दिया है कि हम हैं मार्केट में। ये दोनों भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं और एंटरटेनिंग भी रहते हैं बेनमुन के लिए, और 2400 घंटा सशक्त रहते हैं बेनमुन के लिए। आगे तपसदा और उनकी मिसिस है, ये दोनों भी बहुत ही एकदम एंथुस्टिक सुप्रीम कपल एंड प्रोडक्ट प्रमोटर हैं। आपने अभी अभी देखा होगा तपसदा ने कुछ टाइम पहले बेना थ्रिल का डाला था, फिर संपादा जो उनकी मिसिस है उन्होंने अभी अभी क्रैक क्रीम का डाला था।
तो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से ये हमारी फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं। फिर नेक्स्ट है संजीव डाली एंड रूबी जी, ये दोनों भी डायमंड है और पावर कपल से, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। ये रोज सुबह 5 बजे से फील्ड पे निकल जाते हैं, मीटिंगें लेते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये कुछ ना कुछ बेनमुन से लगता जुटता काम करते रहते हैं और ये हमेशा सपोर्टिव और एंथुस्टिक रहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट वंशी, जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और बेनमुन का डेपो भी है। ये भी सोशल मीडिया पे बड़े ही एक्टिव रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं। तुलसी नेक्स्ट सोशल मीडिया है मिस्टर सुब्रतो सरकार जी। इनको चॉकलेटी बॉय भी हमारे बेनमुन में कहा जाता है। इनके लुक से इनके उम्र का अंदाजा नहीं लगा जाता है और ये भी बड़े फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, अपकमिंग रहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे मधुसूदन जी, जो आसाम से बिलोंग करते हैं। ये भी कुछ ना कुछ हमेशा फेसबुक पे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ नई नई मीटिंग्स है, नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है रश्मिकांत खत्री जी, ये भी बेनमुन से डायमंड है और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। ये तो हर दिन कोई ना कोई टीम के साथ नए नए चेहरों के साथ ऑफिस में भी आते रहते हैं। अभी भी शायद होंगे, आज सुबह भी आए थे। ये भी फुल ऑन एक्टिव रहते हैं हमारे साथ। वाव, इंस्पायरिंग आइकॉनिक सोशल मीडिया प्रमोटर, इनको कैसे भूल सकते हैं। हमारी वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी प्यारी बहनें माताएं, उनमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है मोमिना बेगम जी, आंचल पटेल, नीलिमा बेहरा, स्वर्णाली भूया, रूबी डाली नाथ। नेक्स्ट कविता चौधरी जी, रीना सिंह जी, निबेता बंदोपाध्याय जी, सुष्मिता से। फिर हमारे सितारे, नन्हे मुन्ने प्यारे से सितारे, जो हमेशा हमारे यंग डायनामिक आने वाला हमारा जो फ्यूचर है, बचपन से ही जो बेनमुन के आयुर्वेद के बारे में इतना एक्टिव और प्रमोट करते रहते हैं और एक दूसरे को प्रमोट करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये हमारे नन्हे मुन्ने सितारे हैं। नेक्स्ट सुधाकर मुड़े जी हैं, जो आज भी, कल भी उनकी मीटिंग है, 2-3 दिन पहले भी कुछ मीटिंग थी, कुछ टाइम पहले भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त डायबिटीज़ की रैली निकाली थी। तो ये भी बड़े शानदार प्रोएक्टिव मीटिंग प्रमोटर है। पंकज पांडे जी, पार एक्सीलेंट इन इनका कम्युनिकेशन स्किल, इनका समझाने का तरीका, इनका नॉलेज, इनका जो प्रमोशन का तरीका है, सुपर बहुत ही शानदार रहता है इनका काम। फिर है हमारी प्रोएक्टिव मीटिंग पिनेकल परफॉर्मर मिसेस मर्जिमा बेबी। ये इतनी एक्टिव है कि लोग इनकी कम्युनिटी में इनको लोग एक डॉक्टर की तरह जानते हैं। ये खुद लोगों के घर पे जाते हैं, उनके साथ पूरा दिन रहते हैं, पूरी तरीके से समझाते हैं और जब तक उनको ठीक नहीं हो जाए उनका साथ नहीं छोड़ते। सो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। फिर है हमारे सुरेश कुमार जी, सोशल मीडिया पे बहुत ही शानदार प्रोडक्ट प्रमोट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया। ये भी बड़े एक्टिव है सोशल मीडिया पे, सुरेश कुमार जी भी। नेक्स्ट स्पॉट ऑन एक्टिविटी, आपने कोई पोस्ट डाली और विद इन 5 मिनट्स में आपको पुष्पेन जी का बेनमुन दिल से या बेनमुन प्रोडक्ट के रिलेटेड तुरंत कोई ना कोई कमेंट ज़रूर मिल जाता है आपको। सो शानदार है, तुरंत एक्टिव रहते हैं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, एक्टिव रहिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट प्लीज़। ये भी हमारे स्पॉट ऑन एक्टिव कमेंट में मृत्युंजय जी, जिनका नाम है, जिन्होंने मृत्युंजय पे विजय पा ली है, तो ये बहुत ही एक्टिव रहते हैं। इनकी उम्र के हिसाब से आप अंदाज़ा नहीं ले सकते हो कि कितना इनको आज के ज़माने का सोशल मीडिया का नॉलेज है और कितने शानदार एक्टिव पर्सन है ये। और उसी तरीके से हमारी वुमेन एक्सीलेंट एम्पावरमेंट में रिकॉग्नाइज हुए हैं
निवेदिता हल्दर जी, जो अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ, बच्चों के साथ रेगुलर कुछ ना कुछ क्रिएटिव खुद बना के शेयर करते रहते हैं। सो थैंक यू। और हमारे लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे डायमंड महेश महातो जी भी है। आप देखते होंगे, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको जोश लाने के लिए रोज नया नया कुछ कोटेशंस के साथ, कुछ इमेजेस के साथ रोज कुछ फोटो रखते हैं। बहुत ही शानदार एक्टिव रहते हैं महेश महातो जी भी। फिर नेक्स्ट है चांद मोहम्मद जी, ये भी अभी नए उभरते सितारे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे बेनमून का जो अभी हैंड सैनिटाइजर, हैंड शील्ड, फिर बेनमून अल्का प्योर को प्रमोट कर रहे हैं। और एक भी बात है कि ये भी बड़े प्रेजेंस रहते हैं सोशल मीडिया पे। कंपनी की प्रोफाइल हो या खुद की प्रोफाइल हो या खुद के प्रोडक्ट हो, तुरंत शेयर करते रहते हैं। फिर है हमारे प्रोएक्टिव सोशल मीडिया ऑफ द वीक। हर वीक हम एक नए नए चेहरों को लाते हैं कि इस हफ्ते जिसपे सबसे ज़्यादा एक्टिव यानी सिर्फ फेसबुक पे एक्टिव नहीं, एक्टिव यानी जो न्यूज़ में एक्टिव है, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, टीम को ला रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से है हमारे दीपलाल दास और आफराम मरानगी। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके भी फोटो, आपका भी यहाँ पे प्रमोशन होए, आपको भी एफबी पे आपके पहचान वाले दिखे, आप फेमस होए, तो जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे और इससे भी बढ़िया आप फेसबुक पे सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करें, लोगों तक हमारी बात पहुँचाए। आज बेनमून की तरफ से, सीएमडी सर की तरफ से हमारी ये कोशिश, हमने ये सोशल मीडिया, बेनमून, फेसबुक न्यूज़ लाइव से कोशिश करते हैं लाखों लोगों तक हमारी बात पहुंचाने की, उनको हेल्थी वेल्थी बनाने की। और उम्मीद करते हैं कि इस मुहिम में आप भी हमारा साथ तहे दिल से देंगे, हमारी ये बात लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे, पूरे विश्व में पहुंचाएंगे। कुछ ना कर सके तो दुआ तो ज़रूर ले सके, तो दुआ वो देंगे, दवा हम देंगे और पूरे भारत को, पूरे विश्व को हेल्थी वेल्थी आओ हम सब मिल के बनाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बेनमून, जय जय बेनमून।